Guys, welcome to Lux Classes Thana Chowk Bikramganj. Subscribe to our channel for more educational videos and press the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और स्वागत करता हूं आपको लक्स क्लासेस के इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग फैन बंद कर देना अभी। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो सीरीज चल रहा है उसमें अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो बिना देर लगाए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 को। 8.4 में मैंने आपको 3 प्रश्न करा दिया था। अब हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा। चौथा का पहला सवाल क्या है आप इसको देखिए। चौथा का जो पहला सवाल है वो ध्यान से देखिए। क्या है चौथा का पहला सवाल? 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बुक में, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ। कैसे होगा देखिए। बहुत बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया हुआ है ये। इसमें दोनों में 9 कॉमन हो जाएगा, बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। 9 का 9 कोष्ठ हटा 1। मैंने आपको बताया है फॉर्मूला ये होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। इस तरह से 9 1 से गुना करेंगे 9 आंसर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद ही कर लीजिए, बना भी लीजिए और देख समझ भी लीजिए। यह आपको बार बार क्वेश्चन आता है मैट्रिक के परीक्षा में, ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा का दूसरा प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं मिटा कर फिर दूसरा प्रश्न बनाता हूं, ध्यान रहे। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 2 -1। चलिए तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। दिख रही होगी 1 tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बट्टा में cos थीटा प्लस sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा में cos थीटा। वैसे ही इधर 1 प्लस cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बट्टा में sin थीटा। cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा में sin थीटा। देखिए समझिए, ध्यान से समझिए। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? cos थीटा हो जाएगा और ये एक बार में cos थीटा प्लस ये हो जाएगा sin थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा sin थीटा, समझिएगा। ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और ये हो जाएगा -1। ठीक है, समझिए बात को। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इतना को हम a समझेंगे, ये टोटल को, इसको a समझेंगे ये टोटल, और ये b है और इसको b मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां से समझिए
ये क्या लिखा हुआ है cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसका फॉर्मूला हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा बट्टा में। ध्यान दीजिए बट्टा में क्या है, बट्टा में जो लिखा हुआ है उसको देखिए। बट्टा में लिखा हुआ है cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। 1 लिख लिए प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ माइनस हो गया 1 है। यहाँ देखिए cos थीटा इंटू दिख रहा होगा साइन थीटा, यहाँ 1 प्लस में 1 माइनस में। यहाँ देखिए ये इससे ये क्या बचा, ऊपर में ध्यान से देखिएगा यहाँ दिख रहा होगा 2 cosec थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे भी बचा है cos थीटा इंटू साइन थीटा। देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, cos थीटा साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचा केवल 2। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। अब ऐसे ही दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आपको ये सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसे आप ध्यान से देखिए, मैंने केवल फॉर्मूला का यूज किया है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा उसका उल्टा होता है cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ आपको बातें समझने वाली है, ये तो एलसीएम लिया गया है, ठीक है। यहाँ बातें समझनी है, ये a प्लस बी, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया है मैंने। देखिए 1 प्लस में माइनस में कट गया है, cos थीटा sin थीटा कट गया, बचा केवल क्या 2। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझते हैं, क्या 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। चलिए समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चौथा का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो दिया हुआ है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a किसके बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आप बुक से देख लीजिएगा। इसको हम सेक का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा में cos a, tan का फॉर्मूला होता है sin a बट्टा में cos a, ठीक है। यहाँ है 1 माइनस साइन a, बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए समझिए, इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन a हो जाएगा और यहाँ समझिए 1 माइनस साइन a हो जाएगा। बात आप समझिए, फिर पिछला ही क्वेश्चन वाला फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी a माइनस बी। तो मैंने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और b के जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ समझिए बट्टा में क्या है cos a, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a, ठीक है। और नीचे क्या बचा cos a, ऊपर में स्क्वायर है यानी 2 बार है, a वो कट गया तो क्या बचा केवल cos a बचा। इस तरह से ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी जो तीसरा सवाल था उसका आंसर जो है आपका cos a, ऑप्शन नंबर ये डी हो गया, ठीक है। फिर से समझिए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बट्टा में cos a। tan का फॉर्मूला क्या होता है sin बट्टा में cos a और 1 माइनस साइन a। इसका एलसीएम लेंगे, cos का एलसीएम cos हो जाएगा, 1 प्लस साइन a हो जाएगा, अब 1 माइनस साइन a हो जाएगा।
ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1 ही होगा, साइन स्क्वायर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ 2 गो कॉस हो गया, यहाँ 1 गो कॉस हो गया, 1 गो कॉस कट गया, कितना कॉस बचा, 1 कॉस बचा, यानी कॉस ए आंसर हो गया। चलिए इसी तरह हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा सवाल। ठीक है, बातें समझ में आ रही होगी, प्रश्न अच्छे हैं, आप ध्यान पूर्वक इसको समझते चलिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो बातें, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो उसके बगल में बेल बटन दिया हुआ है उसको दबा लीजिए, ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों को भी खूब शेयर कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 4 का 4। क्या है सवाल, 4 का 4 सवाल, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए। समझिए क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसको समझिए, यहां से आप बना सकते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, 1 प्लस tan को हम लोग कैसे लिखेंगे, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, कॉट का 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए। बात को समझिए, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, देखिए समझिए बात को, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मेन बट्टा। अब लिखेंगे यहाँ, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहां से समझिए बात को, इससे इससे ये कट गया, ये 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो समझिए इधर 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, ये किस चीज का चिन्ह है, बट्टा, बट्टा मतलब क्या होता है, भागा। ठीक है, यहाँ भी 1 बट्टा में साइन स्क्वायर ए, 1 बट्टा में साइन स्क्वायर ए, 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, भागा है किस में बदलेगा, गुना में, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या फार्मूला होता है, tan स्क्वायर ए होता है। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जो चौथा क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया डी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो फिर समझिए, tan का फार्मूला साइन स्क्वायर बट्टा में कॉस स्क्वायर, cot का फार्मूला कॉस स्क्वायर बट्टा में साइन स्क्वायर, ऊपर वाला का एलसीएम ले लिए। ठीक है, ये बट्टा पर का भागा है, दूसरा और पहला और तीसरा बट्टा कट गया। ठीक है, 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर है, भागा का चिन्ह है, भागा दे दिए, 1 बट्टा साइन स्क्वायर है, 1 से 1 कट गया, साइन स्क्वायर है बट्टा कॉस स्क्वायर है बराबर क्या फार्मूला होता है, tan स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5वां नंबर सवाल में 10 प्रश्न दिए गए हैं, जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी करके एक एक प्रश्न को। ठीक है, चलिए देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं अब 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है, इस प्रश्न को मैं सोल्व करा दे रहा हूं। ठीक है, 5वां का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 5वां का पहला क्वेश्चन, 5वां का पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा।
देखिए समझिए, इसमें दो पक्ष दिए हुए हैं, एक है बायां पक्ष और एक है दायां पक्ष। इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। मैं LHS को लूंगा और वो RHS के बराबर आ जाएगा तो समझिए वो सही है। क्या है LHS में लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। समझिए यहां से क्वेश्चन तो सही है, स्क्वायर यहाँ है, देखिए स्क्वायर छूट रहा था, स्क्वायर है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। चलिए इसको देखिए, इसके बराबर लाना है। कॉसेक को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा में साइन थीटा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन थीटा, यहाँ से क्या है 1 माइनस, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ इस एक मिनट ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिए। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन 2 बार है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए, अब इसको थोड़ा इधर समझिए, इसको हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं बट्टा। समझिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम से लिख सकते हैं। समझिए बात को, देखिए यहां से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसको लिख ले 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां से देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। होता है कि नहीं होता है, फिर वही फॉर्मूला यूज हुआ। यहां समझिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। इस तरह से देखिए मैंने माना था LHS और किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। इस तरह से LHS जो है बराबर है किसके RHS के, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया कि जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर है। फिर से समझिए, कोसेक थीटा को 1 बट्टा में साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, साइन थीटा कट गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इस तरह अलग अलग लिख लिए इसको दोनों को। ये देखिए a माइनस बी 2 बार इसको लिख लिए, और 1 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, ये दोनों कट गए। ठीक है, चलिए देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ये बचा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से यह जो LHS हुआ किसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया। तो बातें को समझनी है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न बहुत हाई लेवल के नहीं आते हैं, क्वेश्चन को आपको समझना है, उसको बनाना है। ध्यान रखिए, अब मिलते हैं हम आपको फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।